कैसे हैं आप लोग। आशा करते हो कि आपकी जो है पढ़ाई अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम लोग जो है इस वीडियो में देखने वाले हैं बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो प्राथमिक विद्यालय शिक्षक का कक्षा 1 से 5 तक का जो है इसमें जो प्रैक्टिस सेट दिया गया 20 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। जो आज प्रैक्टिस सेट नंबर हम 12 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि आप सेट अभी तक नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर उसे जरूर देख लीजिएगा। चलिए समय को देखते हुए आज के हम सेशन को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि बिहार राज्य में जेपी आंदोलन या संपूर्ण क्रांति से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें बताना है कि जेपी क्रांति से कौन सा कथन जो असत्य है। तो ये एक दिया गया कि जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथ में इस शर्त पर लिया कि आंदोलन शांतिपूर्ण होगा। बिल्कुल सही है। बिहार के वर्तमान नेता लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार, रविशंकर प्रसाद, सुशील मोदी इस आंदोलन से संबोधित हैं। तो ये भी सही है। यह आंदोलन सन 1975 में इमरजेंसी लगाने के कारण में एक था। तो ये भी आपका सही है। 4 कहता है कि इस आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था। यह गलत है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। यह गलत था। बिहार के जेपी आंदोलन का महत्वपूर्ण संपूर्ण क्रांति को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त नहीं था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शंकरपुर नामक जगह पर टेलीकॉम स्टेट लाइट स्टोन खनिज पाया जाता है। वह बिहार के किस जिले में है। तो स्टेटाइट जो है यह स्टोन खनिज कहाँ पाया जाता है बिहार के किस जिले में। तो यह आपका पाया जाता है मुंगेर में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार हर साल 23 अप्रैल को विश्व जय दिवस के रूप में किस महान शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मनाती है। तो बिहार जो है हर एक साल जो 23 अप्रैल को जो है विजय दिवस के रूप में किसकी श्रद्धांजलि के लिए दिया जाता है। तो यह आपका दिया जाता है बाबू वीर कुंवर सिंह को। बिहार सरकार के द्वारा हर साल 23 अप्रैल को जो है विजय दिवस जो है कुंवर सिंह के श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मनाती है। ऑप्शन नंबर जो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो बिहार में जो है कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य जो है यह कहाँ है। तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बेगूसराय। कांवर को क्या करना है तो बिक देना है, तो इसीलिए बेगूसराय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई बिहार प्रदेश में किस क्षेत्र में होती है। तो नहरों द्वारा अधिक सिंचाई देखा जाए तो बिहार के जो है रोहतास जिले में अधिक होती है। यहाँ पे जो बिहार के जो कुल सिंचित भूमि का लगभग जो है 30% से अधिक भाग जो है नहरों से सिंचाई होता है। जहाँ पे रोहतास में 86% जो होता है कि नहरों से ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला का सही क्रम क्या है। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला का सही क्रम हो जाएगा कैमूर, जमुई, बांका, पश्चिम चंपारण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पावापुरी में स्थित कलम रूपी तालाब से बीच निर्मित जल मंदिर का संबंध किससे है। तो पावापुरी में स्थित जो कमल रूपी जो है तालाब के बीच निर्मित जल मंदिर का संबंध किससे है। तो यह आपका संबंध है जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। पावापुरी में स्थित जो है कमल रूपी तालाब के बौद्ध धर्म निर्मित जल मंदिर का संबंध जैन धर्म से। और पावापुरी में जो है महावीर की मृत्यु यानी कि निर्माण हुई था यानी कि मृत्यु हुआ था। जिस जगह पर इन्होंने अंतिम संस्कार किया था वहाँ पे कमल रूपी जो है तालाब के बीच में जल मंदिर का निर्माण किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूरोपीय शक्ति पहचानी जिसने शिवाजी ने तोप और गोला बारूद प्राप्त किए थे। तो शिवाजी ने तोप गोला बारूद जो है पुर्तगालों से प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। मराठों ने जो तोप और गोला जो है पुर्तगालियों से प्राप्त किए थे। किस संधि के द्वारा शिवाजी ने किला मुगलों को सौंप दिया था। तो यह सौंप दिया था पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि जब जून 1665 में हुआ था उस समय जो है जो किला था शिवाजी ने मुगलों को सौंप दिए थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस मुगल शासक ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। तो आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने वाला शाहजहाँ था। शाहजहाँ जो था 1638 ईस्वी में जो है ये अपनी राजधानी को जो है दिल्ली से यानी कि आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया। कहाँ से। तो आगरा से दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली बार ट्रेन का संचालन किस वर्ष हुआ था। तो भारत में देखा जाए तो 1853 में जो है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में जो है ये पहली बार ट्रेन चलाया गया था। मुंबई से बोरीबंदर से थाने के मध्य चलाया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से
निम्न में से किस पुस्तकालय में ऐतिहासिक महत्व की सामग्री का सबसे बड़ा संग्रह है? तो किस पुस्तकालय में ऐतिहासिक महत्व की सामग्री का सबसे बड़ा संग्रह है? तो यह आपका संग्रह है ऑप्शन नंबर ए, खुदा बख्श ओंटारियो पब्लिक लाइब्रेरी। खुदा बख्श ओंटारियो पब्लिक लाइब्रेरी जो है ये 5 अक्टूबर 1891 को जो है खान बहादुर खुदा बख्श द्वारा स्थापित किया गया था। ये बिहार में इतिहास के दुर्लभ ग्रंथों में से एक विशाल लाइब्रेरी है। बिहार के राज्यपाल इस लाइब्रेरी के पदेन अध्यक्ष होते हैं। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सुनार बांग्ला की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो अमार सुनार की रचना जो है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से कौन जाना जाता है? तो टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जो है टीपू सुल्तान को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। टीपू सुल्तान को जो है हैदर अली का उत्तराधिकारी टीपू सुल्तान था, जिससे टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जाना जाता है। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी जो श्रीरंगपट्टनम में जो है स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट में से वे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने बाद में बहुत बड़े पैमाने पर लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया था? तो यह धर्म परिवर्तन कराने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री थे, जिन्होंने महाराष्ट्र में बहुत सारे लोगों को बौद्ध धर्म में से धर्म परिवर्तन करवाया था। उन्होंने 1942 में जो है अनुसूचित जाति संघ का भी गठन भी किया था। तो ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो सभी लोग जानते हैं कि पाकिस्तान जो है हमारे 15 अगस्त से एक दिन पहले यानी कि 14 अगस्त को जो है स्वतंत्रता दिवस मनाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला रक्षा मंत्री कौन था? तो रक्षा मंत्री कौन थे? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बलदेव सिंह। रक्षा करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? तो बल लगाना पड़ेगा, इसलिए बलदेव सिंह जो थे ये रक्षा मंत्री थे। सरदार पटेल जो थे गृह मंत्री थे। जॉन मथाई रेल मंत्री। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री। और हमारा अगला प्रश्न दिया गया कि भारत का पहला कमांडर इन चीफ कौन था? तो भारत के पहले कमांडर इन चीफ जो है यह जनरल के करियप्पा को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर होगा। फील्ड मार्शल के एच करियप्पा भारत के पहले कमांडर इन चीफ थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन ब्रिटिश जनरल जिम्मेदार था? तो ब्रिटिश जनरल जिम्मेदार था, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, डायर जो था यह जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए यह जिम्मेदार था। यह जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है यह 13 अप्रैल 1919 को जो है हुआ था। यह 13 अप्रैल 1919 को जो है यह पंजाब के अमृतसर में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1916 में महात्मा गांधी ने यात्रा किया था। कहाँ की यात्रा किया था? और दमनकारी खेती प्रणालियों के विरुद्ध में किसानों के संघर्ष से प्रेरित होकर की थी। तो यह आपका किया था, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंपारण। 1916 में महात्मा गांधी ने चंपारण की यात्रा दमनकारी खेती प्रणाली के विरोध में किसानों के संघर्ष से प्रेरित होकर की थी। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1916 में महात्मा गांधी ने दमनकारी नील की खेती के विरोध में, यह यहाँ 1916 नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे होना चाहिए था 1917 होना चाहिए था। 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण की यात्रा दमनकारी खेती प्रणाली के लिए विरोध में किसानों के संघर्ष को प्रेरित करने के लिए किया गया था 1917 में। 16 में जो है नहीं किया गया था, 17 में किया गया था चंपारण सत्याग्रह। इनमें से कौन सा देश एशिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में नहीं है? तो एशिया के सबसे 5 बड़ी अर्थव्यवस्था में से नहीं है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। श्रीलंका जो है ये एशिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से नहीं है, क्योंकि भारत, जापान और चीन ये तीनों जो है 5वीं अर्थव्यवस्था में शामिल हैं। इनमें से किस देश को छोड़कर बाकी सभी देशों के लोगों को वर्ष 1986 के चेरनोबिल न्यूक्लियर आपदा के पश्चात पुनर्वास करना पड़ा था? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ए, यानी कि जो कजाकिस्तान को जो छोड़कर बाकी सभी जो है देशों के लोगों को वर्ष 1986 में चेरनोबिल न्यूक्लियर आपदा में पश्चात पुनर्वास करना पड़ा था। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा किन 2 देशों के बीच है? तो विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा जो है ये आपका कनाडा और यूएसए के बीच है। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लूनी नदी किस देश से होकर बहती है? तो लूनी नदी जो है
लूनी नहीं बल्कि लूना नदी दिया गया है। लूना नदी किस देश से होकर बहती है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह जो है लूना नदी रूस देश से होकर बहती है, जिसकी लंबाई देखा जाए तो 44 से 72 किलोमीटर है। 44 से 72 किलोमीटर। अगर यहाँ पे लूनी रहता तो लूनी भारत में नदी बहती है, जबकि यहाँ पे लूना दिया गया है। बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? तो बृहस्पति का जो द्रव्यमान होता है लगभग देखा जाए तो सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बृहस्पति जो है यह 8 ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे छोटा ग्रह बुध है। भारत के सबसे जो पुराने पहाड़ कौन से हैं? तो भारत के सबसे पुराने पहाड़ हो जाएंगे अरावली। अरावली को जो है भारत का सबसे पुराना पहाड़ कहा जाता है। ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। सियाचिन हिमनद निम्नलिखित में से किस घाटी के निकट स्थित है? तो सियाचिन हिमनद जो है यह नुब्रा घाटी के निकट स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, नुब्रा घाटी के निकट स्थित है। यह जो नुब्रा घाटी एक 3 भुजाओं वाली जो है घाटी है, जो लद्दाख घाटी के उत्तर पूर्व में स्थित है। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे कथन बताना कि कौन सा कथन सही है। तो महादेव पहाड़ी मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नियमगिरी पहाड़ी किस राज्य के कालाहाड़ी जिले में स्थित है? तो नियमगिरी पहाड़ी जो है यह किस राज्य के कालाहाड़ी जिले में स्थित है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा के। उड़ीसा के जो है नियमगिरी पहाड़ी जो है यह श्रृंखला है जो उड़ीसा के रायगढ़ और कालाहांडी जिलों में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाएं हाल ही में क्यों बढ़ रही है? तो उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाएं जो बढ़ने का कारण है अपवाद क्षेत्र में वन कटाई में वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि देश का जो है 20% या इससे अधिक क्षेत्र मानसून के मौसम में वर्षा की कमी से ग्रस्त हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उससे जो है घोषित कर दिया जाता है सूखाग्रस्त। ऑप्शन नंबर जो 20 का राइट आंसर होगा। भारतीय मौसम के अनुसार जब देश में 10% से अधिक भाग वर्षा में कमी में प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति में जो सूखा वर्ष घोषित कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सैटेलाइट फ़ोन का इस्तेमाल करने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सैटेलाइट फ़ोन का जो है इस्तेमाल करने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काजीरंगा नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। ये कहाँ है? तो असम में है। यह एक सिंह के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। गिर वन किस लिए प्रसिद्ध है? तो गिर जो है एक वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो यह बाघ अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर। यह कहाँ का है? तो गुजरात का जो है बाघ अभ्यारण्य है। गंग नहर किस राज्य को सिंचती है? तो गंग नहर जो है किस राज्य को सिंचाई देती है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान को। गंग नहर राजस्थान के बीकानेर में स्थित है, जो सतलज का एक भाग है। इसका निर्माण 1920 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सिंचाई की सबसे लंबी नहर का नाम क्या है? तो भारत में सिंचाई की सबसे लंबी नहर का नाम क्या है? तो यह हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर होगा। इंदिरा गांधी नहर जो है यह राजस्थान से प्रवाहित होने वाली इंदिरा गांधी नहर भारत की सिंचाई को सबसे लंबी नहर है, जो सतलज नदी से निकाली गई है। और इस नहर से जो है राजस्थान में हरित क्रांति आई थी। इससे राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर जिले सिंचित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। किस बाजार में फर्मों का मुक्त प्रवेश निकास होता है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण प्रतिस्पर्धा एवं अल्पाधिकार में। पूर्ण प्रतिस्पर्धा एवं अल्पाधिकार में जो है यहाँ पे बाजार में फर्मों का मुक्त प्रवेश एवं निकास होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। IDBI का गठन कब हुआ था? तो IDBI एक बैंक है जिसका गठन कब हुआ था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जुलाई 1964 में। IDBI जो है यह आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1964 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी शाख निर्धारण एजेंसी है? निम्नलिखित में से कौन सी शाख निर्धारण एजेंसी नहीं है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा IFCI। IFCI को छोड़कर बाकी जो दिया गया है CRI, SIL, CARE, ICRA ये शाख निर्धारण एजेंसी है, जबकि जो है IFCI जो है ये भारतीय प्रौद्योगिक आर्थिक कंपनी है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। राष्ट्रीय आय मापन में निम्न में से किस पद्धति का उपयोग नहीं किया जाता है?
तो आपका इस करेक्ट आंसर को निवेश पत्ति का जो है उपयोग नहीं किया था, जबकि मूल्य वर्धित पत्ति, आय पत्ति और व्यय पत्ति का उपयोग किया जाता है। स्वामी के स्वामित्व वाली इमारत का आरोपित सकल किराया निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो स्वामी के स्वामित्व वाली इमारत का आरोपित सकल किराया निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अंतिम खपत का, ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आरोपित सकल किराया या किराया जो है राशि है जो घर पर मालिक घर में रहने के लिए चुकाता है, इसीलिए जो है आरोपित सकल किराया अंतिम खपत का हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मत पत्रों का सबसे पहले प्रयोग किया गया था कहाँ पे? तो मत पत्रों का सबसे पहले प्रयोग जो है इसका किया गया था प्राचीन यूनान में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो देखा जाए तो 139 ईसा पूर्व किया गया था, 139 BC में। अगला प्रश्न है कि एकाधिकार मताधिकार तंत्र क्या है? तो एकाधिकार मताधिकार तंत्र क्या है? तो यह जो है पंजीकृत वोटर एक वोट देता है तथा कुछ विशेष योग्यता वाले वोटर एक से अधिक वोट देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब भारत और रूस के बीच मैत्री सहयोग और संधि पर हस्ताक्षर किए गए तब रूस का नेता कौन था? तो उस समय रूस का जो नेता था आपका कौन सा था? तो लियोनिड ब्रेजनेव। लियोनिड ब्रेजनेव जो था, जब भारत और रूस के बीच मैत्री सहयोग और संधि पर हस्ताक्षर किया गया था तो उस समय रूस के नेता लियोनिड ब्रेजनेव था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि राजनीतिक और नीतियों के व्युत्पन्न शब्द इंद्रधनुषी गठबंधन शब्द किसने दिया था? तो राजनीतिक नीतियों के व्युत्पन्न शब्द जो है इंद्रधनुषी गठबंधन शब्द का जो है शब्द किसने दिया था? तो ये देने वाले व्यक्ति थे बराक ओबामा। ऑप्शन नंबर जो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बराक ओबामा ने यह दिया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यह किसने कहा था कि एडोल्फ हिटलर जर्मनी है और जर्मनी एडोल्फ हिटलर है? जो हिटलर के लिए वचनबद्ध है वह जर्मनी के लिए वचनबद्ध है। तो यह कथन कहने वाले व्यक्ति थे आर हेस। आर हेस जर्मनी का एक नाजी नेता थे जिन्होंने कहा था कि एडोल्फ हिटलर जर्मनी है और जर्मनी एडोल्फ हिटलर है, जो हिटलर के लिए वचनबद्ध है और जर्मनी के लिए भी वचनबद्ध है। तो ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज के विषय में फासिज्म क्या है? तो राज के विषय में जो फासिज्म है यह आपका क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। यह राज्य राजा के नियंत्रण में रहता है। राज्य में विषय जो फासिज्म होता है यह राजा के नियंत्रण में रहता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है यह 1 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर जो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 वर्ष का होता है। स्विस संघीय सभा में दोनों सदनों को क्या कहते हैं? तो स्विस संघीय सभा के दोनों सदनों को क्या कहते हैं? तो इसे जो है राष्ट्रीय परिषद और राज परिषद कहा जाता है। स्विस संघीय सभा के दोनों सदस्यों को क्या कहा जाता है? तो राष्ट्रीय परिषद और राज परिषद। निम्नलिखित में से किस देश में संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संघीय विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा किया जाता है? तो यह आपका किया जाता है किसके द्वारा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड और जर्मनी दोनों के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्विट्जरलैंड और जर्मनी में संघीय न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति संघीय विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या संपादित होता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा सहज समृद्धि। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र में सहज समृद्धि संपादित होता है। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि ऊष्मा स्थानांतर की है? निम्नलिखित में से कौन सी विधि ऊष्मा स्थानांतर की है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा संवहन विधि। संवहन विधि जो है यह ऊष्मा स्थानांतर की प्रक्रिया है जिसमें गैस अवस्था द्रव में ऊष्मा का संचार अणुओं के प्रवाह से होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? तो डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? तो यह आपका आधारित है वाष्पशील शीतलन पर। ऑप्शन जो है सी इसका राइट आंसर। वाष्पशील शीतलन पर जो है डेजर्ट कूलर शीतलन आधारित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा
होता है। तो परावर्तित प्रकाश में जो ऊर्जा होती है यह आपतन कोण के बढ़ने के साथ बढ़ती है। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा होती है आपतन कोण के बढ़ने से बढ़ती है। दलदले पानी में शुद्धिकरण के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो दलदले पानी को शुद्धिकरण के लिए जो है पोटास फैक्ट्री का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पोटास फैक्ट्री का जो है हम लोग इसमें प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि दूध एक है, तो दूध क्या है? तो यह एक प्रकार का पायस है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। एक तरल पदार्थ एक दूसरे तरल पदार्थ में 2 बूंदों के रूप में निलंबन को पायस कहते हैं। जल में वसा के पायस को दूध कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी धातु तरल अवस्था में अरूपता प्रदर्शित करती है? तो तरल अवस्था में अरूपता प्रदर्शित करती है तो ब्रोमीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रोमीन के जलीय विलयन में तथा सल्फर डाइऑक्साइड में H2S की बदबूदाहट के फलस्वरूप सल्फर का कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि शरीर के तापमान को संतुलित व नियमित करती है? तो यह आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है, यानी कि शीर्ष ग्रंथि या पिनिल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, ऑटो ग्रंथि या हाइपोथैलेमस ग्रंथि। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस जो है यह अग्र मस्तिष्क का भाग है जो तंत्रिका तंत्र को अंतःस्रावी तंत्र से पीयूष ग्रंथि की सहायता से जोड़ता है और यह शरीर में जो है तापमान संतुलन के साथ भूख प्यास को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन त्वचा की परत को जल से अभेद बनाता है? तो त्वचा की परत को जल से अभेद बनाता है तो कैरोटीन। ऑप्शन नंबर 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तेजना के समय निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अत्यधिक मात्रा में स्रावित होता है? तो उत्तेजना के समय जो अधिक मात्रा में देखा जाए तो एड्रेनालिन हार्मोन जो है अत्यधिक मात्रा में स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में मानव शरीर में उपस्थित सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि देखा जाए तो पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि जो है ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट प्रश्न है कि इसका प्रस्ताव मई में आया। इनमें अभी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी जिसका ब्रिटिश फ्रांस से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपरोक्त उदाहरण का संबंध है, तो यह उदाहरण किससे संबंधित है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा कैबिनेट मिशन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतवर्ष में विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत ने एक संयुक्त स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी थी? तो यह योजना सामने रखा गया था पंजाब में। पंजाब भारत देखा जाए तो भारत के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के पंजाब क्षेत्र में एक संयुक्त स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी गई थी, परंतु सरदार पटेल ने इस मानने से इनकार कर दिया था और पूर्वी पंजाब, पटियाला तथा पहाड़ी राज्यों का एक अलग संघ पेप्सू बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। त्रिपुरा की देशी रियासत स्वतंत्रता आंदोलन में 20वीं सदी के प्रारंभ में शामिल हुई क्यों? तो त्रिपुरा के देशी रियासत स्वतंत्रता आंदोलन में 20वीं सदी में प्रारंभ में शामिल हुई क्यों? तो इसका मुख्य कारण क्या था? तो राज्य के जनजाति घोर रूप में स्वतंत्रता प्रेमी थी। तो राज्य की जनजाति घोर रूप से स्वतंत्रता प्रेमी थी। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने जो है प्रसिद्ध चट्टगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? तो आपका इसका राइट आंसर शस्त्रागार चट्टगांव से संबंधित कौन है? तो यह हो जाएगा सूर्यसेन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। प्रसिद्ध चट्टगांव विद्रोह में 18 अप्रैल 1930 को जो है 1930 को सूर्यसेन ने जो है यहाँ पे जो इन्होंने इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। तो भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर कब समाप्त हो गया था? तो कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने किया था? तो 1946 में जो गठित अंतरिम जो कैबिनेट की अध्यक्षता किया था कब किया? किसने? तो जवाहरलाल नेहरू ने। 2 सितंबर 1946 को भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 12 सदस्यीय अंतरिम सरकार का शपथ दिलाया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
बरदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया था किसने? तो यह जो नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 1928 में जो बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इस आंदोलन के सफल होने के पश्चात वहाँ की महिलाओं ने पटेल को सरदार की उपाधि दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से विरोध के प्रतीक के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान किए गए नाइटहुड की उपाधि वापस दिया था? तो नाइटहुड की उपाधि लौटाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो आपका इसका राइट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो जालियांवाला बाग हत्याकांड को देखते हुए उसने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटे निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम बताइए। तो यहाँ पे बताना है सही क्रम क्या हो जाएगा। तो देखा जाए तो चौरा चौरी कांड, तो चौरा चौरी कांड जो था यह 1922 में हुआ था। और जो मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? तो यह 1919 में आया था। डांडी यात्रा 1930 में। और जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम जो है यह आया था कब? तो यह भी 1919 में आया था। सॉरी, मार्ले मिंटो सुधार यह 1909 में आया था, जबकि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 में आया था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 4, 1, 3। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सही प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा तो मौलाना हसरत मोहानी ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1986 में। वर्ष 1986 में जब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, इस अधिनियम के माध्यम से पर्यावरण मानकों में के संबंधों के विभिन्न विनियमों का निर्माण किया गया, जिससे कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रगति हो सके। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? तो द्वितीयक प्रदूषक नहीं है तो सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो है यह प्राथमिक प्रदूषक है, जबकि PAN और स्मॉग और ओजोन ये द्वितीयक प्रदूषक है, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड ये प्राथमिक प्रदूषक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगोल। ये गलत है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है हाथी के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ? केरल में हाथी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जबकि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर के लिए, मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। तो पर्यावरण में ग्रीन हाउस में प्रभाव में वृद्धि होती है किसके कारण? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। CO2 के कारण जो होता है पर्यावरण में जो है ग्रीन हाउस की वृद्धि होती है। निम्न में से कौन जो प्रदूषक संकेत पाया जाता है? तो निम्नलिखित में से कौन प्रदूषक संकेत पाया जाता है? लाइकेन। लाइकेन जो होता है यह थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है जो कवक एवं शैवालु दोनों से मिलकर बनी होती है। लाइकेन क्या होता है कि लाइकेन वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं। जहाँ जो है वायु प्रदूषण अधिक होते हैं वहाँ पे लाइकेन नहीं उगते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? तो सौर सेल। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। सौर सेल जो है यह ऊर्जा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू देखा जाए तो पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन करना। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों से सही बताना है। यहाँ पे सम्मिलित करना है कि कौन सही है। तो यहाँ पे दिया है कि 78 का हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र जो है इस संकल्पना 1935 में जो AG टांसले के द्वारा दिया गया था। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना 1935 में जो AG टांसले के द्वारा दिया गया था और जो प्रस्तावित की गई थी कि हरे पौधे यदि पारिस्थितिकी तंत्र का आधार कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा हो जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जैव विविधता को कम होने का मुख्य कारण क्या है? तो जैव विविधता का कम होने का मुख्य कारण क्या है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आवासीय विनाश के कारण होता है।
हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है। तो मेगा डाइवर्स देश के रूप में जो है न्यूजीलैंड को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। न्यूजीलैंड को जो है मेगा डाइवर्स के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक समतापी प्राणी है। तो समतापी प्राणी कौन सा हो जाएगा। तो मगरमच्छ। देखा जाए तो मगरमच्छ जो है एक समतापी प्राणी है। यह विशाल विविध कुछ देशों का एक समूह है जहाँ पृथ्वी पर पाए जाने वाली अधिकतर प्रजातियाँ उपस्थित है और इसमें इसीलिए इन्हें जो सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश माना जाता है। वर्ष 1998 में जो है कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने 17 देशों को विशाल विविध माना है, जिससे जो है अधिकतर उष्णकटिबंधीय देश हैं। भारत में गिद्धों के कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण क्या है। तो भारत में गिद्धों के कमी का देखा जाए तो प्रमुख कारण है कि जानवरों को जो दर्द निवारक दवा दिया जाता है, जिसके कारण जो है उससे गिद्ध खाते हैं मरने के बाद। तो इससे क्या होता है कि गिद्धों की कमी आ गई है, यानी कि उससे गिद्ध प्रजाति विलुप्त हो गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक कौन होता है। तो सिगरेट के धुएं में जो होता है मुख्य प्रदूषक के रूप में तो कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक होते हैं। निम्न में से कहाँ से आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है। तो सर्वाधिक जो आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण जो है ये आपका कहाँ पे होता है। तो पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में जो है यह बंगाल के 7 जिलों में सर्वाधिक होता है। बंगाल के यहाँ पे जल के आर्सेनिक की मात्रा 0.5 mg से अधिक पाई जाती है और आर्सेनिक से ब्लैक फुट नामक रोग भी होता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया था। तो यह आपका जोड़ा गया था वर्ष 2011-12 में। वर्ष 2011-12 में जो है 2011-12 में यहाँ पे जो है आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन की न्यूनतम अध्याय जोड़ा गया था। अगला प्रश्न हमारा दिया गया कि निम्न में से किसे जो है जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है। तो निम्न में से किससे जो है जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतन प्राप्त किया जाता है। तो यह आपका प्राप्त किया जाता है आइस कोर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारत में जैविक विविध हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है। तो निम्नलिखित में से किसे जैविक विविध हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी घाट को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। तो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा हो जाएगा। तो यह आपका हो जाएगा धान का खेत। देखा जाए तो प्रश्न के अंतर्गत विकल्प में धान का खेत जो वन घास का मैदान और झील के धान का खेत कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव होते हैं। तो खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव जो होते हैं प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता दोनों होते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो है आपका सेट नंबर 12 समाप्त होता है। आशा करते हो कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अभी तक हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद जय भारत।